We are going to discuss some numericals. A bullet of mass 0.01 kg and traveling at a distance at a speed of 500 meter per second strikes a block of mass 2 kg which is suspended by a string of length 5 meter. The center of gravity of the block is found to rise a vertical distance of 0.1 meter. What is the speed of the bullet after it emerges from the block? Given small g equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये हमने एक डायग्राम यहाँ ड्रा किया हुआ है. ये ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल M कंसीडर करते हैं. ये बुलेट है, इसको हॉरिजॉन्टली वो हिट करती है, पेनिट्रेट करती है और फिर इमर्ज आउट हो जाती है. लेकिन जब वो इस सस्पेंडेड ब्लॉक को हिट करती है तो ये ब्लॉक जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है अपनी मीन पोजीशन से और इस पॉइंट पर आ जाता है, यहाँ पहुंच जाता है. तो जब ये यहाँ पहुंचता है तो ये इसकी सीजी हो जाएगी और यहाँ से ये कुछ वर्टिकल हाइट भी अटेन कर लेता है. इसको हम इस डायग्राम में h कंसीडर कर लें. वैसे न्यूमेरिकल में ये वैल्यू गिवन है कि वो कितने डिस्टेंस को रेज करता है. तो जो मास ऑफ ब्लॉक है कैपिटल M, ये है 2 kg और जो मास ऑफ बुलेट है ये है 0.01 kg. स्पीड ऑफ बुलेट ये भी गिवन है और ये स्पीड ऑफ बुलेट है 500 मीटर पर सेकेंड. 2 kg, 0.1 kg and 500 meter per second. And block rises up to a height of 0.1 मीटर. ये अपने पास अवेलेबल डाटा है और ये सिनेरियो है जो उस न्यूमेरिकल का गिवन है कि इस तरह से ये बुलेट स्ट्राइक करती फिर इमर्ज आउट होती और क्या होता. अब यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. हम सपोज करते हैं कि ये v वेलोसिटी, कैपिटल V वेलोसिटी गेन करता है जब स्ट्राइक करती है बुलेट फिर, और उस काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ ये गेन करता है या v वेलोसिटी गेन करता है उससे इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और जिससे ये हाइट रेज करता है, यहाँ पहुंचता है तो ये उसकी पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन किया रहता है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. और इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक at lowermost point or mean position equal to potential energy of the block at shown condition. तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया. तो लेट v is the velocity, तो now half mv square equal to potential energy और ये potential energy क्या हो जाएगी mgh. mm कैंसिल हो जाएगा तो now v equal to under root 2gh. ये वेलोसिटी होगी. अब अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 9.8 इंटू 0.1 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकेंड. ये आंसर हो जाएगा वेलोसिटी एट न्यू पोजीशन ऑफ द ब्लॉक. अल्टीमेटली we want to calculate the velocity of the bullet by which it emerges from the block. वो वेलोसिटी हम फाइंड करना चाहते हैं जिससे ये ब्लॉक से बाहर निकल रही है बुलेट. तो उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कंजर्व इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. नाउ इनिशियल मोमेंटम m इंटू v, क्योंकि इनिशियली जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर था, केवल बुलेट जो है वो मोशन में थी. तो m इंटू v प्लस मोमेंटम ऑफ ब्लॉक, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक इक्वल टू 0 इक्वल टू. अब फाइनल मोमेंटम
तो ये हो जाएगा एम बी, क्योंकि इसके पास भी वेलोसिटी आ गई, एम इंटू वी, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है उसके वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी बी इक्वल टू दिस प्लस एम बी डैश, लेट बी डैश बी द न्यू वेलोसिटी of the bullet by which it emerges from the block. We are here to evaluate velocity by which bullet emerges out from the block. To find velocity of bullet emerge out, we apply conservation of linear momentum. Now, initial momentum equal to final momentum. But initially, block was at rest, and in this way, mb plus 0 equal to, फाइनली जब वो स्ट्राइक करी तो ब्लॉक भी मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से यहां कैलकुलेट किया है, एम बी प्लस एम बी डैश, वेयर बी डैश इज द इमर्ज आउट स्पीड ऑफ द बुलेट। अपने को ये चाहिए v डैश, तो v डैश के लिए एम बी डैश इक्वल टू एम बी माइनस एम बी, ये आएगा। वैल्यू हम पुट करें तो b डैश इक्वल टू एम बी माइनस एम बी अपॉन एम। V dash equal to m, mass of bullet 0.01 into velocity 500 minus m, mass of block, velocity 1.4, velocity of block, divided by mass of bullet 0.01. B dash equal to यह जाएगा 500 into 0.01, 5 minus 2.8 अपॉन 0.01, ये आ गया 2.2 अपॉन 0.01। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई करें तो b डैश इक्वल टू हो जाएगा 2.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1। नाउ it becomes equal to 220 meter per second. This is the emerge out speed of the bullet. Another numerical. A small object of weight mg hangs from a string of length L as shown in the diagram. A variable force F which starts at 0 and gradually increases is used to pull the object very slowly so that equilibrium exists at all the times until the string makes an angle theta with the vertical. Then calculate the work done by the force F. This is the given condition. ये L लेंथ की कोई स्ट्रिंग है और यहां से उस पर फोर्स एक्ट होना स्टार्ट होता है। वो फोर्स एक्ट करता है और इस कंडीशन तक एक्ट करता है जब तक एंगल वर्टिकल के साथ स्ट्रिंग का एंगल थीटा नहीं हो जा रहा है। ये गिवन कंडीशन है। अब यहाँ जो फोर्सेज हैं वो रिजॉल्व है। ये टेंशन है, स्ट्रिंग में टेंशन को रिजॉल्व किया तो टी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, टी साइन थीटा इस डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स एफ अपोजिट टू द टी साइन थीटा एंड वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है। इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है, ऐसा गिवन है। तो हियर एफ फोर्स एफ इक्वल टू टी साइन थीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलांग जो फोर्सेज हैं वो इक्वल और अपोजिट होंगे। एफ इक्वल टू टी साइन थीटा। और अगर इसको देखो तो mg वेट इज काउंटरली बैलेंस्ड बाय द t cos थीटा, mg इक्वल टू t cos थीटा। विद द हेल्प ऑफ दीज टू बी विल, ये सॉल्व करो, t कैंसिल हो जाएगा ना, f बाई mg इक्वल टू tan थीटा एंड f इक्वल टू mg tan थीटा। दिस इज इक्वेशन 1 which gives the force. Now displacement, अब displacement फाइंड करो। तो ये जो आर्क है लेट इट इज s, तो थीटा एंगल के लिए जो रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क ये s है और ये रेडियस l है।
तो थीटा इक्वल टू आर्क एस बाई एल। नाउ एस इक्वल टू एल थीटा। ये एक रिलेशन मिल गया डिस्प्लेसमेंट के साथ, बट डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल। हम सपोज करते हैं बहुत स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट है, लेट इट इज ds। तो नाउ ds विल बी इक्वल टू एल डी थीटा। इसी रिलेशन से इसको डिराइव कर देंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, स्मॉलर एंगल के लिए। तो नाउ वर्क डन बाय द फोर्स विल बी गिवन एज W इक्वल टू F डॉट ds फ्रॉम 0 to थीटा। 0 to थीटा एंगल के लिए हम इंटीग्रेट कर दें F डॉट ds को, तो ये फोर्स मिल जाएगा। अब इसके लिए हम अगर सोल्यूशन बनाएं तो W इक्वल टू F ds cos थीटा 0 to थीटा, ये इक्वेशन बन जाएगा। Now work done W equal to 0 to theta F ds cos theta, but F equal to F 0 to theta F mg tan theta ds L d theta cos theta। W equal to 0 to theta mg tan theta sin थीटा बाई cos थीटा L d थीटा cos थीटा कैंसल। W इक्वल टू 0 to थीटा mg L sin थीटा d थीटा। mg L ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, बाहर आ जाएंगे। ये हो जाएगा W इक्वल टू 0 to थीटा mgl 0 to थीटा sin थीटा d थीटा। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। तो नाउ W इक्वल टू mgl sin थीटा, इसको हो जाएगा माइनस cos थीटा। ये फार्मूला होता है, पीछे पढ़ा होगा आपने, माइनस cos थीटा। नहीं पढ़ा है तो काइनेमेटिक्स पढ़िए, वहां ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज हुआ है। 0 to थीटा W इक्वल टू mgl वैल्यू, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस cos थीटा माइनस माइनस प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा cos g। नाउ W इक्वल टू mgl cos थीटा with negative sign plus 1। Now W equal to mgl 1 minus cos theta। This is the work done by the force acting on the block, bob or the arrangement।